कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत कहते हैं 156 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा 163 सीट का रिकॉर्ड है, हम उसको पार करेंगे, उससे आगे 160 सीटों से ज्यादा इस बार चुनाव में हमको राजस्थान की जनता सीटें जीत करके देगी। हमने उस पर बात की, क्या आधार है इन दावों का। आज प्रधानमंत्री की तरफ से लाल डायरी का एक बार फिर जिक्र हुआ, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, लेकिन उन्होंने कहा एक नहीं, ये कई लाल डायरियां हैं। इसी की वजह से शांति धारीवाल, जिनके ऊपर विधानसभा में बहुत ही अनर्गल आरोप बयान देने का आरोप है, और वो सत्य है, वो तो रिकॉर्ड में उन्होंने जो कुछ कहा था, ये रेप होते हैं, मर्दों का प्रदेश है, उन्होंने कहा इनको टिकट मिला, इसका मतलब इनके पास बहुत सारी लाल डायरियां हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जादूगर अशोक गहलोत, इनमें जाने क्या बात है कि ये जो चाहते हैं वो दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के बाजीगर यानी आपका आला कमान वो मान लेता है। मतलब वो एक कहना चाहते हैं कि अशोक गहलोत चला रहे हैं इस वक्त आला कमान को, और वजह उसकी बहुत सारी लाल डायरियां हैं, बहुत सारे राज हैं। सौरभ भाई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, शुक्रिया प्रधानमंत्री जी का कि हमारे अशोक गहलोत जी को जादूगर भी कहते हैं, बाजीगर भी कहते हैं। वो दिल्ली के आला कमान को नहीं, दिल्ली के साहिब को भी चला रहे हैं, मोदी जी को भी चला रहे हैं, और जो चाह रहे हैं कहलवा रहे हैं उनसे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी इतने हैरान है, हताश हैं, निराश हैं कि वो इस तरीके के हमलों पर उतर आए। कितनी लाल डायरी, हमारे पास भी नीली डायरी है। इस नीली डायरी में दिल्ली के भाजपा के बड़े नेताओं के, राजस्थान के भाजपा के बड़े सारे काले कारनामे, 10,000 करोड़, 52 करोड़ का हवाला, आंगड़िया, ये सारे भांग की खेती, गांजे की खेती, ये सारे के सारे इसी लाल डायरी में हैं। इसी लाल डायरी में ये वो भी है कि कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल को क्यों सबसे भ्रष्ट मंत्री कहा, प्रधानमंत्री जी से क्यों कहा कि इस आदमी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो। इसी क्या नाम नीली डायरी में देवी सिंह भाटी का भी कथन है, जिसकी वजह से उन्हें साइड लाइन किया हुआ है। इसी नीली डायरी में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, यहां से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। तो ये नीली डायरी समय पर खुलेगी, प्रधानमंत्री जी चिंता मत कीजिए, सारे काम इसमें से निकलेंगे, इसमें से ईडी सीडी सब निकलेगी, इसमें से नंदलाल मीणा का वो बयान भी निकलेगा जो 15 लाख रुपए वो सीधे ईडी का अफसर लेते पकड़ा गया। उसका पता चला कि पुलिस को बता रहा है वो कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी किस बड़े नेता ने 15 लाख रुपए यहां से वसूलने के लिए कहा था, उसका नाम भी इसी नीली डायरी में। आप जान लीजिए इस बात को। तो ये सारी की सारी चीजें निकलेंगी, और भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी इस बार जवाब नहीं दे पाएगी। फ्रैक्चर्ड मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी हताश हो गई, निराश हो गई, इसीलिए ये सब लोग अपने छलावे पर उतर आए हैं, अपने कहीं ना कहीं विषयांतर करने पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए ना, हमने तो कहा 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, आप जवाब दे पाए हमें? आप बता पाए हमें कि क्या नाम आपने क्यों लिखा कि अशोक गहलोत की योजनाएं जारी रहेंगी? 25 चीजें जो आपकी हैं, 25 मानक, राजस्थान 21 मानकों में नंबर 1 है, ये आपकी सरकार कह रही है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है, और उसके बाद आप आकर के यहां पर गलत आरोप लगाते हैं। हां, है जादूगर अशोक गहलोत, आपको चला रहे हैं, जैसा नचा रहे हैं वैसा नाच रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक, ये हमारा क्या नाम आरोप भी है, और ये हमें खुशी भी है। रही बात हमारे अंदर, तो मतभेद थे, हमने सुलझा लिए, लेकिन आपके यहां के मतभेदों का क्या हुआ? आज कैलाश मेघवाल कहां है? कैलाश मेघवाल बड़े नेता कि अर्जुन राम मेघवाल जो आईएएस एक्स आईएएस है वो बड़ा नेता? बताइए ना। जिस पार्टी को अपने खून पसीने से संचित कैलाश मेघवाल ने किया था, वो कहां है आजकल? वसुंधरा जी कहां है आजकल? वसुंधरा जी क्यों नहीं है उस रैली में? तो ये सारी बातें, आप हमें कुछ भी कहते रहिए सौरभ भाई, लेकिन राजस्थान का चुनाव मुख्य मुद्दों पर होगा। राजस्थान का चुनाव, और ये जो बात करते हैं ना बलात्कार की, और उसकी एक बलात्कार भी किसी प्रदेश में हो, उस प्रदेश के मुखिया को या देश के मुखिया को शर्म से डूब मरने वाली बात है, वो चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी का भी सर झुकना चाहिए हाथरस पर, और प्रधानमंत्री जी का सर झुकना चाहिए राजस्थान पर भी अगर कोई गलत घटना हुई है। लेकिन ये देखिए आपने बाकी जो बातें कह रहे हैं इन पर आरोप लगा रहे हैं, उसके जवाब आने चाहिए। एक मिनट सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी भाजपा के नेता, सुरेंद्र सिंह जी एक मिनट, आपके देखिए आपके राजस्थान में आपने अपनी सरकार के बहुत सारे काम गिनाए, बहुत कुछ उसमें से सच होगा, सत्य होगा। आप वो कहें, आप डंके की चोट पर वो बातें कहें, कोई बिल्कुल ठीक बात है,
लेकिन इस आरोप को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जो बातें शांति धारीवाल ने विधानसभा में कही थी सर, आपने भी देखी होंगी। क्यों नहीं इस पर कांग्रेस पार्टी खुलकर कहती है हां ये गलत था? ये बात तो सच है ना कि उन्होंने कहा, आंकड़े देखकर, कागज पर देखकर कहा, अरे हां रेप में हमारा प्रदेश नंबर 1 है क्योंकि हम, ये तो राजस्थान मर्दों की धरती, तो कहा ना उन्होंने। क्यों फिर वो व्यक्ति मंत्री बना रहा? क्यों फिर उस व्यक्ति को टिकट मिल रहा है? अब आप इसके जवाब में ये बताएंगे भाजपा के किस नेता ने क्या कहा था, वो कौन सा चुनाव लड़ा, वो कौन से बड़े पद पर बैठ गया, तो ये उचित नहीं होगा। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हम ये सब नहीं बताते, हम ये सब नहीं बताते सौरभ भाई। हमने, शांति धारीवाल ने स्वयं माफी मांगी थी, उसी विधानसभा में माफी मांगी थी। आप इस चीज को, या आप आधी बात याद रख रहे हैं, आधी बात नहीं याद रख रहे हैं। सच बात यह है कि हाथरस की रेप की घटना हुई, योगी जी ने माफी मांगी। लखीमपुर हुआ, योगी जी ने माफी मांगी। राजस्थान में जो रेप हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए, वसुंधरा जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो। हम कहना नहीं चाहते, अपराधी किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है ये नहीं चल पाएगी। शांति धारीवाल ने उसी विधानसभा में माफी मांगी। आप कैसी बातें करते? नहीं, कैसी बात की बात नहीं है। दो दर्जा नहीं रखते, दो मुहे नहीं होते। इसमें कोई दोहरा माप तो कहते हैं कि वो बयान इतना शर्मनाक था, आप नहीं कह सकते या फिर संग हो जा। आप कह रहे हैं सिलेक्टिव अप्रोच, मैं इस आरोप से सहमत नहीं हूं। आपको लगता है शांति धारीवाल का उस बयान के बाद माफी मांग लेना पर्याप्त प्रायश्चित है, तो ठीक है। मैं तो कह रहा हूं, आपको लगता है उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा वही खत्म हो गया, तो ठीक है। अब इस बात की कि न्यायाधीश तो जनता है ना, कि वो उसके बाद कैसे देखती है उस आरोप को, किस मानसिकता का व्यक्ति इस पद पर बैठा है, इसकी जज जनता है। इस चीज से मैं सहमत हूं, इस चीज से मैं सहमत हूं। जनता आपके सामने निर्णय भी करेगी। ठीक है। शांति धारीवाल बहुत अच्छे इंसान है, उनसे, उनकी जबान से कुछ गलत निकला था, उन्होंने क्षमा मांगी। चलिए ठीक, पूरे खुलेआम क्षमा मांगी उन्होंने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हां, क्या प्रधानमंत्री जी ने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे क्षमा मांगी? प्रधानमंत्री जी ने सूर्पणखा पे क्षमा मांगी? प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहे हुए रामजादे, हरामजादे इनकी मंत्री ने कहा था, क्षमा मांगी? प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगी, क्या नाम, कांग्रेस की विधवा? कांग्रेस प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी, विदेशी गाय? चलिए ठीक, जवाब देता हूं। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, शांति धारीवाल ने माफी मांग ली थी, वो कह रहे हैं पर आप आरोप लगाते हैं, मुद्दा खत्म हुआ, प्रधानमंत्री जी तमाम आरोप, तमाम बयान दिए गए, प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिए गए, किसने माफी मांगी? पता नहीं कब माफी मांगी, मुझे तो नहीं पता है।